वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा तब से तेज हो गई है जब से एक कमेटी बना दी गई है। इस टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे कमेटी बनी है और क्या क्या चीजें हो रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा कि नुकसान होगा। आज इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों ही तर्क हम देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या ये देश के लिए सही है या फिर गलत है। एक देश एक चुनाव की बहस 5 साल पहले वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। विधि आयोग ने मसौदा रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ कराए जाएं। केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट में इसके पक्ष में कई तर्क भी दिए गए थे। ये आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है इसके फायदे और नुकसान के बारे में। आइए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहले हम बात करेंगे पक्ष में कि इससे फायदा क्या क्या होगा। यहां पर पहली ही लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है कि इससे खर्चा बचेगा और सुरक्षा बलों पर बोझ घटेगा। पहला पॉइंट है कि विधि आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी। मतलब एक साथ अगर चुनाव हो जाएगा तो हमारे धन की बचत हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वो नहीं लगेगा। और प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ भी कम हो जाएगा। भाई बार बार अगर चुनाव होंगे तो बार बार हमको फोर्स लगानी पड़ती है। अगर एक ही बार चुनाव होगा तो हम एक ही बार सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, तो उससे जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी ठीक से चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। भाई जो सरकार नीतियां बनाती है वो अच्छे से चल पाएंगी। अगर एक ही बार सारा चुनाव हो जाएगा तो एक ही बार सरकारें बन जाएंगी। अब बार बार इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी और सरकारी नीतियां अच्छे से चल पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक साथ चुनाव कराने से देश के प्रशासन को चुनाव प्रचार के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। ये जो हर समय लोग चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर एक बार चुनाव हो जाएगा पूरे के पूरे देश में तो एक ही बार सारा प्रचार हो जाएगा। ये जो हर साल हर महीने चुनाव हुआ करते हैं अलग अलग राज्यों में, इससे पॉलिटिकल पार्टीज केवल चुनाव प्रचार में ही लगी रहती हैं और उनका ध्यान जो होता है वो डेवलपमेंट से हट जाता है। वो सिर्फ चुनाव जीतने में ही लगे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर हमारी सरकार बन जाए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट हो गए पक्ष में। अब आइए देखते हैं कि विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। भाई हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ना, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। यहां पर बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग हैं। भाई कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ है वो स्टेट लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। बिल्कुल पड़ेगा असर, क्योंकि जो स्टेट के लोग हैं उनकी डिमांड्स अलग हैं अपने स्टेट को लेकर के, लेकिन नेशनल लेवल पर डिमांड्स अलग हो जाती हैं। तो जब एक साथ चुनाव हो जाएगा तो जो हमारे वोटर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनके डिसीजन मेकिंग पावर पर असर पड़ना है। तो ये एक पॉइंट विपक्ष में गया। दूसरा है चूंकि चुनाव 5 साल में एक बार होंगे, इससे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही घटेगी। भाई चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो जनता के प्रति जवाबदेही घट जाएगी, क्योंकि जब चुनाव लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग होते हैं तो जनता के पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर केंद्र में सरकार काम नहीं कर रही है तो उसको हम स्टेट में नहीं जीतने देंगे। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना। जब 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो फिर जनता तो 5 साल के लिए एकदम बन जाएगी कि अब 5 साल बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो ये एक चीज है, जवाबदेही कम करेंगी। तीसरा पॉइंट है जब किसी राज्य में चुनाव समकालिक चरण तक स्थगित कर दिया जाता है तो उस राज्य में अंतरिम अवधि में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। यह लोकतंत्र पर आघात होगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स थे। अगर देश में एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो इसकी राहें भी आसान नहीं होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार यदि एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है, लेकिन कमिटी बनी है तो वो कुछ संभावनाएं तलाशेगी जरूर।
अब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप बताएं कि आपको क्या ये सही लगता है या फिर गलत लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। मैं इस तरह के करंट इवेंट्स को चैनल पर अपने लाता रहता हूं ताकि आप लोग की नॉलेज बढ़ती रहे और आप लोग करंट मुद्दों से अपडेटेड भी रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।